अचानक से एक जहरीला सांप राइस्टार के पीछे आके उसके पैर पर डस लेता है। राइस्टार जोर से चिल्लाता है, ज्ञान भाई बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने डस लिया है। ज्ञान भाई दौड़कर आते हैं और देखते हैं राइस्टार जमीन पर गिरा पड़ा था। ज्ञान भाई राइस्टार को लेकर एक बाबा के पास चले जाते हैं। ज्ञान भाई बोलते हैं, बाबा बाबा मेरे भाई को बचा लो, इसे जहरीले सांप ने डस लिया है। बाबा राइस्टार को देखकर बोलते हैं, जहर इसके पूरे शरीर में फैल गया है, इसको बचाना बहुत ही मुश्किल है। ज्ञान भाई रोकर बोलते हैं, ऐसा मत बोलो बाबा, मेरे भाई को बचा लो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बाबा बोलते हैं, अब इसे सिर्फ त्रिकाल घाटी जंगल की जड़ी बूटी ही बचा सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी बलि उस जंगल के राजा साहुर भयकाल को देनी पड़ेगी। ज्ञान भाई बोले, मेरे दोस्त की जान के आगे मेरी जान की कोई कीमत नहीं, मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ। कहकर बिना देर किए ज्ञान भाई पहुँच गए उसी भयानक जंगल में, और जैसे ही बाइक से उतरते हैं फौरन उनके सामने साहुर भयकाल आ जाता है और गुस्से से बोलता है, यहाँ से आज तक कोई जिंदा बच के नहीं गया, ये सब जानने के बाद भी तुम यहाँ क्यों आए हो, जवाब दो। ज्ञान भाई बताते हैं, मेरे दोस्त को जहरीले सांप ने काट लिया है, उसी के लिए मैं जड़ी बूटी लेने आया हूँ। साहुर ने बोला, जड़ी बूटी तो मैं दे दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसके बदले मुझे तुम्हारी बलि चाहिए। ज्ञान भाई बोले, ठीक है, मैं अपने दोस्त के पास यह जड़ी बूटी पहुँचाकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम मेरी बलि ले लेना। साहुर बोला, मुझे क्या मूर्ख समझा है, अगर तुम वापस नहीं आए तो? ज्ञान भाई बोले, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अपने दोस्त को जड़ी बूटी देकर तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। फिर साहुर उसे जाने देता है। उधर राइस्टार की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। तभी ज्ञान भाई बाइक से आते हैं और बाबा को जड़ी बूटी देकर बोलते हैं, बाबा जल्दी से मेरे दोस्त को ठीक कर दो। बाबा राइस्टार को जड़ी बूटी पिलाते हैं और राइस्टार को होश आता है। राइस्टार देखता है उसका दोस्त ज्ञान भाई उसके पास नहीं था। राइस्टार बाबा से पूछता है, बाबा मेरा दोस्त कहाँ है? बाबा बताते हैं, तुम्हारा दोस्त अपनी बलि देकर यह जड़ी बूटी लाया है। ये सुनकर राइस्टार टूट सा गया और फूट फूट कर रोने लगा। उधर ज्ञान भाई साहुर के पास जाकर बोलते हैं, साहुर मैं आ गया, अब तुम मेरी बलि ले लो। साहुर ज्ञान भाई की ईमानदारी देखकर बोलता है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ, जाओ मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। उसके बाद ज्ञान भाई राइस्टार के पास गया। राइस्टार ज्ञान भाई को देख चौंक गया और बोला, ज्ञान भाई आप जिंदा हो, लेकिन बाबा तो बोल रहे थे आप मर गए हो। ज्ञान भाई हंसते हुए बोले, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा।